अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास 1 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, साइंस का प्लांट्स। ठीक है, चैप्टर 2 में हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि एनिमल्स किस किस तरह के होते हैं और उनसे हमें क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं, और एनिमल्स की डिफरेंट काइंड्स पढ़ी, और हमने ये पढ़ा कि डिफरेंट एनिमल्स क्या खाते हैं, किस तरह चलते हैं, किस तरह उनके काम होते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। आपने डिफरेंट प्लांट्स यहाँ वहाँ जाते हुए देखे होंगे। प्लांट्स आपको जगह जगह पे छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे होते हैं, उनमें फ्लावर्स होते हैं। कुछ आपने बहुत बड़े बड़े प्लांट्स देखे होंगे जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, उनमें फ्रूट्स वगैरह होते हैं। तो इस चैप्टर में हम उन तमाम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स जो कि खाना खा सकते हैं, जो कि चल सकते हैं, जो कि सांस ले सकते हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स में हम प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हैं, और ह्यूमन बींग्स भी लिविंग थिंग्स हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। हमें पता है प्लांट्स क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। ठीक, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? कभी अगर आपने देखा हो तो छोटे छोटे सीड्स होते हैं, मतलब बीज होते हैं, जिनको हम ज़मीन पे डालते हैं। जब हम उन्हें ज़मीन में डालते हैं और फिर उनके ऊपर हम कुछ टाइम तक पानी देते हैं, तो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद उसमें से एक छोटा छोटा सा पौधा निकलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं? प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। किससे ग्रो होते हैं प्लांट्स? प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ सीड। प्लांट ग्रो फ्रॉम अ सीड। देखें डायग्राम पेज नंबर 17 में आपको प्लांट्स की डायग्राम दिखाई हुई है। उन्होंने छोटा सा एक बीज डाला ज़मीन में और उसके बाद उसको पानी दिया। जैसे जैसे उनको पानी देंगे हम, और सूरज की रोशनी जैसे जैसे उनके ऊपर पड़ती है, तो क्या होता है, प्लांट बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें, छोटा बेबी होता है, उसको आप मिल्क देते हो, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है तो आप उसको खाना देते हो और खाना खाते हैं वो। इसी तरह वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसी तरह जब आप सीड डालते हो ज़मीन पे और उनको पानी देते हो, खाना जो है वो प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो सनलाइट की मौजूदगी में वो खाना बनाते हैं, उससे क्या होते हैं, वो छोटा सा प्लांट जो है वो बड़ा होके एक बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है। तो प्लांट्स क्या है? प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। ठीक, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। ठीक, अब प्लांट्स जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके के होंगे। अगर आप कहीं पे देखें तो कहीं पे आपको बहुत छोटा सा पौधा नज़र आएगा, किसी और जगह जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा दरख्त नज़र आएगा, कहीं पे अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसे पौधे नज़र आएंगे जो दीवारों पे चढ़े हुए होंगे, मतलब दीवार के साथ जो है वो चिपके हुए होते हैं प्लांट। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ज़मीन में होते हैं, छोटे छोटे से ज़मीन के साथ ही जो है वो पूरी ज़मीन में जो है फैल जाते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट तरीके के प्लांट्स हैं। तो इस चैप्टर में हम काइंड्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे कि कितने तरह के प्लांट्स होते हैं। सबसे हम पहले पढ़ेंगे ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स, आपको पता है ना ग्रीन कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर आपने अपनी सीनियर में पढ़ा होगा डिफरेंट कलर्स के बारे में, रेड, ब्लू, ग्रीन। तो ग्रीन कलर्स के प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक, मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन। ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। और ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, उनको हम खाना देते हैं, या इंसान जो है वो खाना खाते हैं। लेकिन ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाएंगे? तो जनाब ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं सूरज की रोशनी से। आपने देखा होगा प्लांट्स जहाँ लगे हुए होते हैं वहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही होती है। तो जैसे जैसे सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है वैसे वैसे वो अपना खाना बनाते हैं। तो जब सूरज की रोशनी की मदद से वो खाना बनाते हैं, जब खाना बनेगा तो उनको क्या मिलेगी?
ताकत या एनर्जी मिलेगी। जब उन्हें एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, ग्रो होना शुरू हो जाएंगे और वो फिर बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन का मतलब जो कि ग्रीन कलर के नहीं होते, मतलब उनका कलर जो है वो ग्रीन नहीं होता। अब हमने पढ़ा कि ग्रीन कलर जिनका होता है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इनका ग्रीन कलर नहीं है तो फिर ये खाना कैसे बनाएंगे, जल्दी जल्दी बताएं। सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप पेज नंबर 18 में डायग्राम देखें तो एक प्लांट बना हुआ है जिसका नाम है मशरूम। ठीक है, एक छोटा सा पौधा बना हुआ है जिसका नाम है मशरूम। अब उसका कलर आप देखें तो वो ब्राउन है, ग्रीन नहीं है। ठीक है, ब्राउन कलर का है। तो ये अपना खाना क्या करेंगे, खुद नहीं बना सकते। तो फिर इनको खाना कैसे मिलेगा। होता ये कि जो प्लांट्स सड़ जाते हैं, मतलब डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, अगर हम उनको पानी नहीं देते हैं या उनको सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है तो वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो क्या होता है, वो ज़मीन में चले जाते हैं। ठीक है, ज़मीन में जब चले जाते हैं तो वो जो है, ये जो डेड प्लांट्स होते हैं ये जो है वो उन प्लांट्स को खाना प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए ये खाना बन जाते हैं जिनका जो ग्रीन कलर के नहीं होते, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो क्या होता है कि जो डेड प्लांट्स हैं यानी जो सड़े हुए पौधे हैं वो ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, मतलब जिनका कलर ग्रीन नहीं होता, वो उससे अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। और ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मतलब जिनका कलर ग्रीन नहीं है, वो यूजुअली कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे सनलाइट नहीं होगी, मतलब वहाँ रोशनी नहीं होगी, जहाँ पे अंधेरा होगा, ज़्यादा शेडी प्लेस यानी कि बहुत ज़्यादा शेड होगा, वहाँ पे ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया ना, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दीवारों पे चढ़े हुए होते हैं या फिर किसी दूसरे पौधे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं या फिर खिड़कियों के ऊपर चढ़े हुए होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो किसी और चीज़ के पर चढ़ जाते हैं, मतलब क्लाइंब हो जाते हैं, क्लाइंबिंग करना शुरू कर देते हैं, ऐसे पौधों को कहा जाता है क्रीपर्स, मतलब क्लाइंबिंग प्लांट्स। वो किसी और चीज़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, किसी दीवार के ऊपर, किसी पौधे के ऊपर। तो ये क्लाइंबिंग प्लांट्स क्या कहलाते हैं, क्रीपर्स। इनके जो स्टेम्स होते हैं ना, मतलब उनकी जो टहनियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं यानी कमज़ोर होती हैं, तो वो इजीली टूट भी सकते हैं। ठीक, उसके बाद है हर्ब्स। हर्ब्स, ठीक, क्या है, हर्ब्स। हर्ब्स, अब हर्ब्स हम यूँ कह सकते हैं जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे हम घरों में अगर देखें तो कुछ गमले में छोटे छोटे से पौधे होते हैं, आप उसको पानी भी देते हो, वो अपना खाना भी बना रहे होते हैं, लेकिन वो बड़े नहीं होते। बड़े नहीं होते क्यों, क्योंकि वो इतने ही रहते हैं, उनकी जो लेंथ होती है या उनकी जो हाइट होती है वो इतनी ही होती है, मतलब वो छोटे से पौधे होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, इनको कहा जाता है हर्ब्स। क्या कहा जाता है, हर्ब्स। और इनकी जो स्टेम्स होती हैं यानी टहनियाँ होती हैं वो छोटी छोटी सी होती हैं। तो अभी हमने कितने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रीन प्लांट्स के बारे में, मतलब जिनका कलर ग्रीन होता है। फिर हमने पढ़ा नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में, वो पौधे जिनका कलर ग्रीन नहीं होता। फिर हमने पढ़ा क्रीपर्स। क्रीपर्स वो होते हैं जो कि क्लाइंब करते हैं, किसी दूसरी चीज़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। और फिर हमने पढ़ा हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स वो होते हैं जो छोटे छोटे से पौधे होते हैं और उनकी जो टहनियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं। अब हम पढ़ेंगे श्रब्स के बारे में। श्रब्स आर बुशी प्लांट्स। बुशी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डेंस, बहुत ज़्यादा पत्ते होते हैं उसके ऊपर और वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना चिपके हुए होते हैं। अगर आपने कहीं देखा हो जंगली पौधे उगे हुए होते हैं तो उनको देखें अगर आप, तो वो सब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके सिर्फ पत्ते ही पत्ते होते हैं, पत्ते ही पत्ते होते हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं, श्रब्स कहलाते हैं। और दे हैव मैनी लीव्स एंड ब्रांचेज। इनके बहुत ज़्यादा लीव्स होती हैं
और बहुत ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं। मतलब अगर आप एक स्टेम देखें उसमें इतने सारे लीव्स होंगे, फिर उसी स्टेम में से दूसरी स्टेम निकल रही होगी, फिर वहाँ पे बहुत सारे पत्ते होंगे। तो इस तरह पत्ते जमा हो के एक पूरा एक यूँ समझे गुच्छा बना लेते हैं। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? श्रब्स। उसके बाद है ट्रीज़। अब ट्रीज़ तो आप सबने देखे होंगे, आम का दरख्त देखा होगा आपने, इसके अलावा आपको नारियल का दरख्त नज़र आ रहा होगा, और इसके अलावा हमने जो है बहुत सारे दरख्त जो है यहाँ पे नीम का दरख्त देखा है आपने, ठीक है। तो ये दरख्त कैसे होते हैं? ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब बहुत लार्ज होते हैं। तो ट्रीज़ क्या है? बेसिकली ट्रीज़ आर वेरी बिग प्लांट्स। ट्रीज़ जो हैं वो बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, मतलब जो बहुत बड़े पौधे होते हैं, और उनकी जो स्टेम होती है, मतलब उनकी जो लकड़ी होती है या टहनी होती है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। कभी आपने देखा होगा कि अगर दरख्त के आप टहनी को हाथ लगाएं तो बहुत सख्त होती है, आप उसको तोड़ नहीं सकते जब तक कोई कुल्हाड़ी लेके ना आ जाए। तो जब कुल्हाड़ी से भी उसको बहुत दफ़ा मारने के बाद जाके वो स्टेम कटती है। तो ट्रीज़ क्या है? बेसिकली ट्रीज़ जो हैं वो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स को कहते हैं। बहुत बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनको ट्रीज़ कहा जाता है, और उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत हार्ड या सख्त होती हैं। अच्छा, और अब ट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर हम नारियल के दरख्त की बात करें तो उनके लीव्स कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनके, ठीक। अगर हम बनाना ट्री की बात करें तो उसके भी बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। लेकिन अगर हम नीम के दरख्त की बात करें तो उसके छोटे छोटे से पत्ते होते हैं। मतलब अगर हम अलग अलग ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो उनके जो है अलग अलग पत्ते होते हैं, उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक। उसके बाद है यूज़फुल प्लांट्स। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक। और वो चीज़ें, कुछ चीज़ें खाने के लिए हम यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें हम जो है वो फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ों में से हमें ऑयल मिल रहा होता है। तो ये यूज़फुल प्लांट्स होते हैं। पेज नंबर 20 पे देखें, ठीक है। प्लांट्स गिव्स अस फ्लावर्स। अब अगर हम देखें तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूल होते हैं। रोज़ गुलाब का पौधा देख लें तो उसमें कितने प्यारे प्यारे से फूल लगे हुए होते हैं। इसके अलावा अगर हम सदाबहार का पौधा देखें तो उसमें छोटे छोटे से फूल लगे हुए होते हैं। या फिर हम जो है वो सनफ्लावर देखें, सूरजमुखी का पौधा देखें तो उसमें एक बहुत बहुत बड़े बड़े फ्लावर होते हैं। तो अब ये जो है कुछ पौधे हमें क्या दे रहे होते हैं? फ्लावर्स दे रहे होते हैं। अब फ्लावर्स किस तरह काम आता है? फ्लावर से हमें खुशबू मिल रही होती है। अगर हम अपने घरों पे रखें तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। इसके अलावा अगर हम सनफ्लावर्स देखें तो उनके अंदर जो है वो छोटे छोटे से बीज होते हैं। तो वो बीज हम जो है वो खा सकते हैं, उसमें से हम ऑयल निकाल सकते हैं। तो इन फ्लावर्स से हमें डिफरेंट चीज़ें मिल रही होती हैं। अच्छा जी, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमें वेजिटेबल्स देते हैं। वेजिटेबल्स मतलब सब्जियाँ, और सब्जियाँ तो सब खा रहे होते हैं आप लोग घरों में। बहुत सारी सब्जियां होती हैं, अनियन, प्याज वो हम डाल रहे होते हैं, पीस, मटर वो हम खा रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो कैरेट है, गाजर वो आप लोग खाते हैं, पोटैटो वो खाते हैं आप लोग, कॉलीफ्लावर, गोभी जो होती है वो आप खाते हैं। तो ये सब कहाँ से मिलते हैं हमें? ये वेजिटेबल्स कौन देता है? प्लांट्स देते हैं, यानी पौधे हमें सब्जियां दे रहे हैं। तो ये सब्जियां हम खा रहे होते हैं। इसके अलावा प्लांट से हमें और क्या मिलता है? फ्रूट्स मिलते हैं। जो मज़े मज़े के फ्रूट्स आप लोग खाते हैं ना, जैसे आम है, ऑरेंज है, एप्पल है, लेमन है, ग्रेप्स है, ये बहुत मज़े मज़े के फ्रूट्स होते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सारे फल हमें कहाँ से मिलते हैं? पौधे में से मिलते हैं, प्लांट्स में से मिलते हैं। तो मतलब प्लांट्स जो है ना बहुत यूज़फुल चीज़ है, वो हमें बहुत मज़े मज़े की चीज़ें देती है और हम वो चीज़ें आराम से खा रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्लांट से हमें सीड्स मिलते हैं। सीड्स क्या होते हैं? बीज। पहले ही बताया था प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, बीज से। जब हम बीज डाल रहे होते हैं ज़मीन में, फिर उसको पानी देते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं और एक नया पौधा ग्रो करता है। तो प्लांट से हमें बीज भी मिलते हैं और इस बीज से हम एक नया पौधा भी बना सकते हैं, और ये बीज हम खाते भी हैं। जैसे वॉलनट है, अखरोट, वो बीज है, उसको आप तोड़ते हैं, खाते हैं, सर्दियों में खा रहे होते हैं। पीनट्स हैं, मूंगफली, मूंगफली भी क्या है? बीज है, और उसको हम आराम से खा रहे होते हैं। एलमंड, बादाम, ठीक है, वो भी बीज है, उसको भी हम खा रहे होते हैं। पीस
मटर के दाने वो भी बीज है, उसको भी हम खाते हैं। तो ये बीज जो है वो भी हम खा सकते हैं। इसके अलावा हम इनसे एक नया पौधा भी ग्रो कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे हमें लकड़ी मिलती है। जैसे अभी मैंने बताया ट्रीज़ के बारे में। ट्रीज़ क्या है, बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं, ठीक है, और उनकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है, बहुत हार्ड होती है। तो ये जो स्टेम होती है ट्रीज़ की स्टेम, इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। फर्नीचर जैसे आपके घरों में बेड हैं, सोफ़ाज़ हैं, या आप क्लासरूम में जहाँ डेस्क में बैठते हैं ये लकड़ी से बन रहा होता है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लकड़ी से बनाते हैं, और ये लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है, ट्रीज़ में से मिलती है, क्योंकि उनकी स्टेम क्या होती है, हार्ड होती है। उसके बाद है वाटर प्लांट्स। वाटर प्लांट से क्या समझ आता है, वाटर मतलब पानी, तो मतलब वो पौधे जो कि पानी में होते हैं वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं, वाटर प्लांट्स। और ये कहाँ मिलेंगे आपको, समंदर में मिलेंगे, ठीक है। समंदर में जाते हैं ना आप लोग सी व्यू वगैरह में, तो अगर सी व्यू में पानी के बिल्कुल अंदर अगर कोई चला जाए ना, तो वहाँ पर आपको ये बहुत छोटे छोटे से प्लांट्स नज़र आएंगे, तो ये क्या कहलाते हैं, वाटर प्लांट्स। इसके अलावा आपको पॉन्ड्स, छोटे छोटे जो तालाब बने हुए होते हैं वहाँ पे भी आपको ये पौधे नज़र आएंगे, तो ये प्लांट्स क्या कहलाते हैं, वाटर प्लांट्स। क्यों इनको वाटर प्लांट्स कहा जाता है, क्योंकि ये पानी में रहते हैं। उसके बाद है डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट, पता है डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट वो जगह होती है जहाँ पे पानी नहीं होता, सिर्फ मट्टी 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 मट्टी, हर जगह सिर्फ मट्टी होती है, तो ऐसी जगहों को डेजर्ट कहा जाता है। और वहाँ पे सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि बंदा जो है ना वो गर्मी से ही बेहाल हो जाता है। तो ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ मट्टी हो, पानी ना नज़र आए आपको, वो जगह क्या कहलाती है, डेजर्ट। तो ऐसी जगहों पे जो प्लांट्स होते हैं या पौधे जो ऐसी जगहों पे रहते हैं उन्हें कहा जाता है डेजर्ट प्लांट्स, ठीक है। सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट ड्राई प्लेसेस, गर्म और खुश जगहों पे रहते हैं। सम डेजर्ट प्लांट्स हैव वेरी डीप रूट्स। कुछ प्लांट्स जो डेजर्ट के होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनकी जो रूट्स होती है, रूट्स क्या है, बेसिकली प्लांट्स का जो नीचे का हिस्सा है जो ज़मीन के अंदर होता है ना, वो रूट्स कहलाता है, ठीक है। अब ये रूट्स कुछ पौधों के बहुत डीप यानी ज़मीन के बहुत अंदर तक घुसे हुए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रूट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर नहीं होती। ये प्लांट्स जो हैं वो हैं जहाँ डेजर्ट होता है, ठीक। कुछ डेजर्ट प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके कांटे निकले हुए होते हैं, ठीक है। कांटे जो हैं वो छोटे छोटे से कांटे होते हैं कि अगर आप उसको हाथ लगाएं ना तो आपके हाथ ज़ख्मी हो जाएंगे। तो ऐसे प्लांट्स जो हैं वो कहाँ मिलते हैं आपको, डेजर्ट में। और डेजर्ट कौन सी जगह है, वो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हर जगह आपको मट्टी मट्टी नज़र आएगी, ठीक। उसके बाद है माउंटेन प्लांट्स। माउंटेन्स तो सबको पता होगा भाई, टीवी में देखे हैं आपने, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जहाँ पे जो है लोग चढ़ रहे होते हैं आराम से, बहुत बड़े बड़े बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, माउंटेन्स। तो ऐसे पौधे जो माउंटेन्स में होते हैं, माउंटेनियस एरियाज़ में होते हैं, वो प्लांट्स के जो है माउंटेन प्लांट्स कहते हैं। अब जहाँ पे ये होते हैं ना पहाड़, वो थोड़ी ठंडी ठंडी जगह होती हैं, मतलब वहाँ पे हवाएं चल रही होती हैं और बहुत ठंडा और प्यारा मौसम होता है। तो ऐसे एरियाज़ में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं माउंटेन प्लांट्स। अब इनके जो लीव्स होते हैं, मतलब ये जो माउंटेन प्लांट्स हैं, इनके लीव्स जो होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं। सुई देखिए ना, नीडल क्या होती है, सुई, ठीक है। अब सुई देखिए आपने, बहुत पतली पतली सी होती है, ठीक। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे और पतले पतले से होते हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन से प्लांट्स पढ़े आज, हमने ग्रीन प्लांट्स जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स जिनका कलर ग्रीन नहीं होता, क्रीपर्स वो प्लांट्स जो कि ऊपर चढ़ सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, हर्ब्स छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं जिनकी स्टेम्स क्या होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, श्रब्स क्या होते हैं, वो प्लांट जिनके बहुत ज़्यादा लीव्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, ठीक। ट्रीज़ बहुत बड़े बड़े पौधे जो होते हैं जिनकी स्टेम क्या होती है, बहुत हार्ड होती है। यूज़फुल प्लांट्स हमने पढ़ा कि हमें उनसे क्या क्या मिलता है, हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, हमें सीड्स मिलते हैं, हम उनसे फर्नीचर बना सकते हैं।
वाटर प्लांट्स वो प्लांट जो पानी में मिलते हैं हमें, डेजर्ट प्लांट्स वो प्लांट जो हमें ऐसी जगहों पे मिलते हैं जहाँ पे पानी नहीं होता बल्कि बहुत गर्म जगह होती है वो, और माउंटेन प्लांट्स वो प्लांट्स जो कि हमें पहाड़ों पे मिलते हैं और वो कौन सी जगह होती हैं, बहुत ठंडी ठंडी जगह होती हैं। ठीक है भाई बच्चों, आज हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा। अब आप इसको याद करेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबसे पूछूंगी कि प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। अल्लाह हाफिज़।